हेलो स्टूडेंट्स, JEE एडवांस 2024 पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि टॉपिक इलिप्स है। कॉनिक सेक्शन का है लेकिन कॉनिक सेक्शन में भी इलिप्स है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कंसीडर द इलिप्स x स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू 1। एक इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है x स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू 1। तो इक्वेशन को देख के हम बता सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। a की वैल्यू b से बड़ी है। लेट एस पी कॉमा क्यू बी अ पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, ये जो पॉइंट एस है पी कॉमा क्यू, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सच दैट पी स्क्वायर बाई 9 प्लस क्यू स्क्वायर बाई 4 इज ग्रेटर देन 1। अब ये क्यों दिया हुआ है? पी स्क्वायर बाई 9 प्लस क्यू स्क्वायर बाई 4 इज ग्रेटर देन 1। अगर ध्यान से देखो तो ये पी कॉमा क्यू पॉइंट को एक्स और वाई की जगह रखा हुआ और ये 1 से बड़ा आता है। अगर कोई भी पॉइंट को हमें चेक करना हो कि वो इलिप्स पे है, इलिप्स के बाहर है, इलिप्स के अंदर है, तो क्या करते हैं हम? अगर इस पॉइंट को इक्वेशन में पुट करने के बाद वो सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को, तो मतलब वो पॉइंट इलिप्स के ऊपर है। और अगर इस पॉइंट को इलिप्स पे पुट किया और ये 1 को भी इधर बुला लेते हैं, अगर हम 1 को भी अगर इधर बुला लिए तो ये वैल्यू, अगर ये टोटल वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इलिप्स के बाहर है और नेगेटिव आती है तो इलिप्स के अंदर है। तो अगर मैं 1 को इधर करूंगा तो इस इक्वेशन में पुट करने के बाद एक पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इट मींस कि ये जो पॉइंट P कॉमा Q है कहाँ है? इलिप्स के बाहर है। ओके, टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम S। S से दो टेंजेंट, अब अंदर होता तो टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते? तो बाहर है। कहाँ है? पॉइंट के बाहर है S, वहां से दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ऑफ विच वन मीट्स द इलिप्स एट वन एंड पॉइंट ऑफ द माइनर एक्सिस। दो टेंजेंट में से जो एक टेंजेंट है वो इलिप्स के एक माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट पे मिलता है। ठीक है, माइनर एक्सिस का दो ही एंड पॉइंट है, तो किसी एक एंड पॉइंट पे वो मिलता है। ठीक है, एंड अदर मीट्स द इलिप्स एट अ पॉइंट T इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, दूसरा वाला टेंजेंट कहां मिल रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में किसी पॉइंट T पे मिल रहा है। अब चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में किसी पॉइंट T पे मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि पहला वाला टेंजेंट उधर पॉजिटिव वाई एक्सिस पे कहीं तो इलिप्स के माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट पे टच कर रहा होगा। अब क्या दिया उन्होंने कि लेट आर बी द वर्टेक्स ऑफ द इलिप्स विद पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट। चलो इससे इलिप्स को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। उन्होंने जो इंफॉर्मेशन दी है उसके बेसिस पे छोटा सा डायग्राम बनाते हैं समझने के लिए। ठीक है, एक रफ डायग्राम बनाते हैं। बस हमें समझना है कि हमें क्या क्या चीजें गिवन है। इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ, इक्वेशन की मदद से माइनर एक्सिस सारे वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 2 है। ये डिस्टेंस 2 है, पूरा माइनर एक्सिस का लेंथ 4 है। ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,2 और ये हो गया 0,-2। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा -3,0 और ये हो गया 3,0। ठीक है, उन्होंने जो पॉइंट एस दिया है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी कहीं भी पॉइंट बना लेते हैं एस, और इसका कोऑर्डिनेट दिया उन्होंने पी कॉमा क्यू। यहां से दो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं, एक तो यहां करेगा और दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं पॉइंट टी पे कट करता है। तो दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट में ड्रॉ कर लेते हैं किसी भी पॉइंट पी के लिए। ठीक है, मान लो एक यहां पे टच करता है, दूसरा यहां पे टच करने वाला है, इनको ऐसा मिला लेते हैं। ओके, दिस इज पॉइंट टी। अब जरा ये देखिए, अगर इस पॉइंट पे माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ हुआ होगा तो उस टेंजेंट का स्लोप कितना होना चाहिए? 0।
टेंजेंट का स्लोप होना चाहिए 0। वो टेंजेंट क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, जो माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट पे ड्रॉ होगा। तो अगर ये लाइन, जो टेंजेंट वाली लाइन हमने ये ड्रॉ की है, वो क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि इक्वेशन अगर लिखना चाहे तो y इक्वल्स टू 2, ये लाइन y इक्वल्स टू 2 है, यानी इस लाइन पे कोई भी पॉइंट अगर लेंगे तो उसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा, 2 होगा। तो अगर इस s को देखें तो ये इसी लाइन पे है, तो इस s का y कोऑर्डिनेट कितना होगा, 2 होगा। तो यहां से हमें q की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2। तो q 2 है, ये तो पहले ही कंफर्म हो गया, q की वैल्यू कितनी है, 2 है। यानी कि ऑप्शन अगर देखें तो Q1 और Q1 यहां दिया हुआ है, ये ऑप्शन होगा नहीं, तो ये पहले ही हम काट देंगे, बचे 2। यानी P की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इस S के कोऑर्डिनेट को हम P, 2 लिख भी सकते हैं। अब क्या दिया उन्होंने कि R विद द वर्टेक्स ऑफ द एलिप्स विद पॉजिटिव x कोऑर्डिनेट। अच्छा, इस चारों वर्टिसेस में से कौन से वर्टेक्स, सॉरी 4 वर्टिसेस नहीं, वर्टिसेस तो 2 ही, ये तो माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट है, तो इन दोनों में से किसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, इसका। तो यानी कि पॉइंट R कौन है, ये क्या है, पॉइंट R। और उन्होंने बोला O विद द सेंटर ऑफ द एलिप्स, तो एलिप्स का जो सेंटर है वो क्या है, O है। इसको दिया द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ORT इज 3/2। ORT ट्रायंगल कौन सा है, ORT, यानी कि इसको मिला लेते हैं, इसको ठीक है। ये ORT जो ट्रायंगल है, ये इसकी एरिया दी हुई है 3/2। अच्छा, ये ORT ट्रायंगल में हमें ये इसका OR साइड पता है कितना, 3 यूनिट, ये साइड हमें 3 यूनिट पता है। अगर मैं इसी पे परपेंडिकुलर यहां T से ड्रॉ कर दूं, T से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, अच्छा ये परपेंडिकुलर T है कितना, T क्या है, इस T कोऑर्डिनेट का y एक्सिस के कोऑर्डिनेट के बराबर हो। अच्छा, T को मैं थोड़ी देर के लिए m, n मान लूं, m, n, तो ये जो लेंथ होगा वो n होगा, एक्चुअल में मॉड n होगा, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट है, तो m तो पॉजिटिव होगा, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, बट y कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ इस लेंथ को, तो ये एक्चुअल में मॉड n है क्या। अच्छा, अगर इस ट्रायंगल की एरिया का फॉर्मूला लगाएं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ORT, तो हो जाएगा 1/2 इंटू OR की वैल्यू कितनी है, 3, और इंटू ये परपेंडिकुलर कितना है, वो कितना होगा, मॉड में n। ठीक है, मॉड में n लिख दिया, ये दिया कितना इन्होंने, 3/2। अच्छा, यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो मॉड n की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। मॉड n की वैल्यू 1 आई, तो यहां से n की 2 वैल्यूज हो गई, प्लस और -1। हमें लेना कौन सा है, नेगेटिव, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1, दैट इज करेक्ट। n की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो ये जो पॉइंट T है हमारा, वो एक्चुअल में क्या है, m, -1। ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट T, m, -1 इस इलिप्स के ऊपर है, तो अगर इस पॉइंट को हम इलिप्स की इक्वेशन में रखें तो सेटिस्फाई करेगा, और वहां से m की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। तो यहां हम लिखेंगे T, पॉइंट T m, 1 लाइज ऑन इलिप्स, इलिप्स पे है, तो इसको सेटिस्फाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, m²/9, और y की जगह -1 रखेंगे तो +1 हो जाएगा, ²/4 इज इक्वल्स टू 1। ये हो गया m²/9 इज इक्वल्स टू 1 - 1/4। 1 - 1/4 कितना हो जाएगा, 3/4। तो m² की वैल्यू हो गई 27/4। यहां से m जो आएगा वो कितना आ जाएगा। अच्छा, m की वैल्यू पॉजिटिव होगी नेगेटिव, यहां से तो 2 वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, बट m है कौन से, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये इसका x कोऑर्डिनेट है पॉइंट T का, और वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा।
तो यानी m की वैल्यू यहां से क्या आएगी, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे 3√3/2। तो m की वैल्यू हमें मिल गई 3√3/2। अब जो हमारा पॉइंट t था, ये जो पॉइंट t था तो एक्चुअल में क्या बन गया 3√3/2 -1, ये पॉइंट t हो गया। ठीक है, अब हमें चाहिए p की वैल्यू। एक्चुअल में हमें q की वैल्यू पता है 2, तो p की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, p की वैल्यू निकालने के लिए अगर हम देखें तो ये जो लाइन है ये टेंजेंट है, इसी पे पॉइंट t भी और s भी। तो अगर इस लाइन का इक्वेशन, इस टेंजेंट का इक्वेशन हम लिख लें तो उसमें इस पॉइंट s को सेटिस्फाई करने पे हमें p की वैल्यू मिल जाएगी इजीली। तो इजीएस्ट अप्रोच दिख रहा है हमें। तो क्या करेंगे, हम इस टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे, और इलिप्स पे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन लिखना आता है हमें। किसी भी पॉइंट पे इलिप्स पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1। किसी भी पॉइंट x1 y1 पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, वो क्या होता है x(x1/a² + y(y1/b²) -1 = 0 या =1 बोल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, x(x1 y1) क्या है, जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं, यानी कि t का कोऑर्डिनेट कितना है 3√3, ये x1 है और ये y1 है। तो x1 की जगह क्या रखेंगे हम 3√3, तो ये बन गया x × 3√3/2 डिवाइडेड बाई a² इलिप्स में कितना है 9 प्लस y(y1), अच्छा y1 की वैल्यू तो -1 है, डिवाइडेड बाई b² यानी कि 4, और ये हो गया =1। ठीक है, ओके। इसके बाद अब ये है इक्वेशन टेंजेंट का, इस लाइन का। अच्छा, इस लाइन पे ये पॉइंट S है, यानी कि S सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यानी जो पॉइंट S है हमारा P(2), सिंस पॉइंट S P(2) lies on the tangent, ये टेंजेंट पे लाई करता है। तो पॉइंट S को इसमें सेटिस्फाई कर दो, और पॉइंट S को जैसे ही हम इसमें सेटिस्फाई करेंगे, थोड़े से कैलकुलेशन में हमें आंसर आएगा। S को सेटिस्फाई करेंगे तो ये क्या बनेगा P × 3√3 डिवाइडेड बाई, और 9 और 2 मल्टीप्लाई होकर बन जाएंगे 18, प्लस y की जगह 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा -2/4 = 1। ओके, अच्छा 3 से 18 6 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से 2 टाइम्स में बना क्या P√3/6 = ये 1 है, और यहाँ पे एक्चुअली -1/2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा +1/2। ये हो गया P√3/6 = 3/2। यहाँ से P की वैल्यू हम लिख सकते हैं 3 × 6/2 × √3, ये आएगा। 2 से 3 टाइम्स में कैंसिल, और √3 से √3 टाइम्स में कैंसिल। तो P की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 3 और √3 मल्टीप्लाई में आएंगे, यानी कि 3√3, ये आ गई P की वैल्यू 3√3। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है कि Q की वैल्यू 2 हो और P की वैल्यू 3√3 हो, ऐसा सिर्फ ऑप्शन ए में दिख रहा है। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए।